नहीं सहेंगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। ₹50 भैया आदरणीय सुदामा राम। सम्मानीय आदरणीय द्वारिका यादव पशु डॉक्टर महोदय के द्वारा ये ₹50 से सम्मान किया गया। सादर जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। तमाम आए हुए आवाम को साधुवाद। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। याद होगा आप लोगों को, जब हमारे पूर्वजों ने तलवार उठाई तो भीमा खोरे गांव लिख दिए, और जब हमारे पूर्वजों ने कलम उठाई तो देश का संविधान लिख दिए। यह है मेरे खून की आजादी। हम जन्मजात आजाद आबो हवा में सांस लेने वाले लोग हैं, लेकिन एक लाइन आ गई। इस लाइन पे विचार करना है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मारकंडे भैया रसड़ा से ₹50, रसड़ा बलिया, ये हम लोग गाजीपुर में, ये गाजीपुर में हम लोग हैं, और हाँ रसड़ा बलिया में एक ₹100 करके तो भैया के चेंज। सभी साथियों को सादर जय भीम, ममता उपस्थित जनसमूह के कोट कोट समय आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना बा। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोड़ना किसको है? हम लोग लोहा नहीं है कि वेल्डिंग करना है। जोड़ना इस समाज को है जो समाज खंड खंड में बिखरा हुआ। धर्म राज राम कोठेदार परसा से ₹50 दे करके आपने सम्मान किया। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय उपस्थित जनसमूह के कोट कोट समय। हमें जोड़ना किसको है और किस मंत्र से जोड़ना है? हमें वेल्डिंग नहीं करना है, हमें रस्सी में नहीं बांधना है, नहीं हमें नेटवर्किंग करना है, हमें विचारों से जोड़ना है। आदरणीय सुग्रीव राम जी परसा से ₹50 भैया के सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जोड़ना किस विचारधारा से है? बुद्धि के अहिंसा से, अरे बुद्धि के अहिंसा से धर्म वाली शुद्धि देंगे। मिशन के क्रांतिकारी गायक भाई मन्नूलाल अनाड़ी जी, आपके द्वारा सुंदर पुष्पहार और बहुत सारे से सम्मान किया गया। क्रांतिकारी जय भीम साथी को इसी तरह आप लोग लगे रहे, समाज को जगाते रहे। आने वाली टाइम में नई क्रांति आने वाली। आदरणीय बबुआ राय जी ₹100। प्रदीप मास्टर साहब ₹50। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध के अहिंसा से धाम वाली शुद्धि देंगे। समझना होगा। तथागत गौतम बुद्ध, अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बेशक शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षितों का अकाल पड़ा हुआ है। जितेंद्र भैया, वैसी शिक्षा किस काम की जो शिक्षा बाबा साहब के सम्मेलन में शरीक न हो सके।
क्या नाम है? सुमेर नहीं, प्रधान जी लोग का 500 बनल बा। हाँ, लिस्ट बाकी प्रधान जी लोग का कम से कम 500 लेके आ गया है ना। बबुआ राय जी बंगला पर से 100 रुपया और प्रधान जी के 400 रुपया बाकी बस 100 रुपया दे चुके हैं। अब प्रधान जी लोग को 500 से कम 500 से कम देने के बाद प्रधान प्रत्याशियों की शिकायत होती है। सुंदर पुष्पहार देकर के सम्मान किए। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बता रहा था, शिक्षितों की बात कर रहा था। वो शिक्षा किस काम की, वह तालीम, वह विद्या किस काम की, वह डिग्री किस काम की, जो डिग्री बाबा साहब के सम्मेलन के काम न आए, जो डिग्री धारी इस बाबा साहब के सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ली। आदरणीय कुंज बिहारी राय साहब बंगला पर 100 रुपया। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। उपस्थित जन समूह के साथ दे बोलो। हमार बतिया बड़ी जरूरी होला साहब, पैसा तो रोजे रोज लोग दिले जैया हम समाज खातिर बतिया सोचिला कि हमार बतिया लोग सुन ले। नहीं, हम तो से पहले हम ये बोलते ना, लेकिन इ प्यार हम मनबो ना करी। हम लोग आई हैं लोग, लेकिन हमारो काम बा कहल रहुआ लोग का काम बा देहल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को अपनाइए। उन्होंने अंगुली माल को अंगुलियों का माला पहनने से रोक दिया। क्या उन्होंने हथियार उठाया था? आजकल बहुत सारे देवी देवताओं को आप लोगों ने देखा होगा हथियार लेकर के चलते हैं। इनका हथियार काम कब आता है? साला बॉर्डर पे चीन, चाइना और पाकिस्तान परेशान कर रखा है। तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों से इस समाज को जोड़ना है कि हम मानव हैं, मानव मानव एक समान है। और क्या? अरे बुद्धि के अहिंसा से हम वाली सुधि देंगे। अरे बाबा अम्बेडकर वाली बहुजन को बुद्धि देंगे। आप लोगों ने एक मोदी जी का वायरल बयान सुना होगा। लाना चाहता हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधान की बात हर लोग मानते हैं। मोदी जी का एक बयान सुना होगा, वायरल हो रहा है कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं। झूठ है। सुधीर यादव मिशन के बहुत अच्छे गायक हैं। भाई के द्वारा 100 रुपया खूब आगे बढ़े। जहां भी अपने भाई का सहयोग समझ में आप लोग सहयोग ले लें। 100 रुपया से सम्मान किए। सादर जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। चलिए हम बतियावत रोक लेनी, लेके हम बतिया भुला दें। मोदी जी के विषय में बता रहे थे कि उनका एक स्टेटमेंट वायरल रहा है, बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। झूठ साहब, जब ये लोग विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। जब ये लोग भारत से बाहर जाते हैं तो अम्बेडकर की बात करते हैं। लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। हिंदुत्व के नाम पे एक बिरहा मैंने लिखा था, गाया था, आप लोगों ने सुना भी। उसमें मैंने लिखा है, जाति से भारत मुक्त कब होगा? सवाल है, इस सवाल का जवाब इंडिया में किसी के पास नहीं है।
आप लोगों को लगेगा कि दीवाना छोट मुंह बड़ी बात कर रहा है, लेकिन जब सवाल मैं करूंगा आप लोगों को राइट लगेगा कि नहीं दीवाना सही सवाल कर रहा है। मैंने सवाल किया और इस सवाल का जवाब भारत में किसी के पास भी नहीं है और पता नहीं कब तक इस सवाल का जवाब मिलेगा, ये भी है निश्चित काल हड़ताल पे। मेरा सवाल था जाति से भारत मुक्त कब होगा। यहां बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बता दीजिए कि सवाल का जवाब है किसी भारतवासियों के पास? किसी के पास नहीं है। जाति से भारत मुक्त कब होगा? पानी पीने न देती आस्था, मूत पिलाती जाति से भारत मुक्त कब होगा? उसमें मैंने हिंदुत्व में प्रहार किया था। मुझे नफरत नहीं है किसी धर्मों से, लेकिन जो धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता उस धर्म का मैं दुश्मन हूं। मैंने लिखा उस लड़के के लिए कि पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू, छूने वाला हिंदू, छुआने वाला हिंदू, हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत कि मारने वाला हिंदू और मराने वाला हिंदू। बाहर हिंदू, बाहर जाते हो बुद्ध की बात करते हो, देश में आते हिंदुत्व की बात करते हो। एक बाबा बिहार में गया, बोला अरे बिहार के पागलों। उस बाबा का नाम कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं ना? बबलू राय बंगला पर। ये बेचारा पर्ची निकालता है, 3 ट्रेन टकरा गई, पर्ची नहीं निकाल पाया। अब स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे मालूम था, लेकिन भगवान कृष्ण को भी मालूम था कि महाभारत का युद्ध होगा, वो रोक नहीं पाए। एक तरफ गांधी जी कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, युद्ध नहीं चाहते हैं। बुद्ध का अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हम सब भाई हैं। चाहे वह किसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हो आप, चाहे किसी भी धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, सब हम भाई हैं। बुद्ध जी ने अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में यही किया था। बुद्ध जी के जीवन काल में देश में युद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए मोदी जी कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, युद्ध नहीं चाहते हैं। दूसरी लाइन में मैंने लिखा धर्म कैसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे, एक के छूने से। धर्म कैसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे, एक के छूने से पानी होता दूषित, तुझे स्पर्श से घड़ा अमृत भरे। कैसा यह धर्म है तुम्हारा भाई? एक ही धर्म के 2 लोग हो, जाति के नाम पे अगर वाकई तुम हमें नीच मानते हो तो कम से कम धर्म के नाम पे बराबर मान लिए होते। एक धर्म का व्यक्ति, एक ही धर्म के मानने वाले 2 लोग, एक के छूने से घड़े का पानी अमृत बन गया था और एक के छूने से घड़े का पानी अशुद्ध हो गया था। इसी संदर्भ में मैंने एक कड़ी और लिखा है, मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, छुआ खाना गले में अटकता है क्या। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, छुआ खाना गले में अटकता है क्यों, घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने, छोड़ इंसानियत तू भटकता है क्यों। एक दलित का खाना बनाया हुआ अटकने लगता है, लेकिन दलित मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, दाएगा, पीसेगा, बोवनी करेगा, जोतनी करेगा, काट के बीन के वो सोए के दाए के चावल कुटवा के छटवा के दाल दौड़ के तोहरा घरे पहुंचा दे तहिया तो के छूत न लगी। यानी हम करते हैं तो छूत नहीं लगता है, आपके घर जब सब कुछ चला जाता है तो हम अछूत हो जाते हैं। इन्हीं खाइयों को तथागत गौतम इन्हीं खामियों को तथागत गौतम बुद्ध जी ने पाटने का काम किया था, मानव को मानव से जोड़ने का काम किया था। दूसरी कड़ी में मैंने बताया कि साहब अंबेडकर वाली बुद्धि देंगे। साहब अंबेडकर वाली बुद्धि क्या है समझिए। यहाँ लोग हायर एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। अरे खाके का विद्वान हो भैया, LLB की डिग्री पा लिए हो, जज बनने का अधिकार आप रखते हो, जज बनने का सर्टिफिकेट आपके पास है, और एक 5 पास का बच्चा आकर के आपको कहता है जजमान, खाके का बुद्धिमान हो। बाबा अम्बेडकर वाली जन जन को बुद्धि देना है, मतलब कहने का मतलब है कि तथागत गौतम बुद्ध के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन 32 डिग्री धारी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध का शरण अपनाया। बुद्धिमान व्यक्ति है उसके शरण में जाओ। अगर आप
वही के समाज का पढ़ा लिखा LLB किया हुआ, BTech किया हुआ, IAS PCS डॉक्टर मास्टर टीचर सब लोग हैं, लेकिन 5 पास अनपढ़ को अगर जज मानता है तो फिर आप उसकी शरण में मत जाना, क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जयमू कितना दूर जाएगा? गाजीपुर में कहा? अच्छा, निशा नैना मिशन की बहुत क्रांतिकारी गायिका, बच्ची के द्वारा सुंदर पुष्पहार और बहुत सारे मुंह से सम्मान किया गया। क्रांतिकारी जय भीम। और हम चाहेंगे मिशन के जितने भी हमारे साथी बच्चे और बच्चियां गा रहे हैं, आप लोग दिन प्रतिदिन लगे रहे। एक आंदोलन तो आया है, इसी का नाम क्रांति है। निशा सुन के जाओ। एक क्रांति आया है जब से हमारे मिशनरी बच्चे मिशन गीत गाना चालू किए हैं, तब से जिनको इच्छा नहीं होती है वो भी बाबा साहब को गाना पसंद कर रहे हैं। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की रिलीज हर गीतों को आप लोग 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन पहुंचाए, ताकि जो लोग अदर गीत गाना पसंद करते हैं वो एक दिन मजबूर होकर के बाबा साहब के गीत गाने को मजबूर हो जाए। आप लोग इतना व्यू देंगे, हमारे जितने भी बच्चे हैं आप व्यू देंगे तो बाबा साहब के गीतों को हर लोग गाएंगे। देवी गीत क्यों गाई जाती है? लोग बड़ी आस्था से नहीं गाते हैं, जो लोग देवी गीत जाती है